वीज़ा वर्ल्ड के नाज़रीन को खुशामदीद। इस वीडियो में आपको मैं बताऊंगा उम्रा वीज़ा से रिलेटेड कुछ ज़रूरी अपडेट, तो इस वीडियो को पूरा लाजमी देखिएगा। कुछ चीज़ें आपको जानना बहुत ही ज़रूरी हैं। ये जो उम्रा वीज़ा है ना, इसके लिए चाहिए क्या क्या होता है आखिर। इसके लिए आपको पासपोर्ट की स्कैन कॉपी चाहिए होती है। वीज़ा तो आपको पता है कि 8 से 10 घंटे में लगकर आ जाता है, क्योंकि ये ई वीज़ा होता है और ये नुसुक प्लेटफार्म से ऑनलाइन अप्लाई किया जाता है। नुसुक प्लेटफार्म जो है ये एक एप्लीकेशन है। इससे पहले एतमरना नाम से एप्लीकेशन होती थी। इसी से ही ज़ियारात वगैरह भी जो भी सऊदी अरब में आप लेते हैं या होटल बुक करवाते हैं, ये तमाम तर इसी प्लेटफार्म से भी हो जाते हैं और वीज़ा भी इसी प्लेटफार्म से अप्लाई किया जाता है। नुसुक सऊदी अरब की जानिब से ऑफिशियल फॉरेन अफेयर की वेबसाइट है, जिसका कभी कभार लिंक भी डाउन हो जाता है, जिसकी वजह से वीज़ा मिलने में 24 से 48 घंटे तक इंतज़ार करना पड़ता है। लेकिन मोस्टली तौर पर 8 घंटे काफ़ी होते हैं। और बाज़ औक़ात ये भी होता है कि किसी सस्पेक्शन की बिना पर कोई शक व शुबा हो अगर मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर के ऑफिसर को, तो वो आपसे ओरिजिनल पासपोर्ट भी एम्बेसी में रिक्वायर करता है। आपको ओरिजिनल पासपोर्ट भी सबमिट करवाना पड़ता है, अदरवाइज़ इसकी ज़रूरत नहीं होती। और ट्रैवल एजेंट के अलावा अगर आप ख़ुद भी चाहें तो आप वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन मेरी सजेशन है कि अगर आपसे कोई गलती होगी तो आपके पैसे भी ज़ाया हो सकते हैं। लिहाजा अगर आपने पहले वीज़ा खुद से नहीं अप्लाई किया हुआ तो आपने ट्रैवल एजेंट से ही वीज़ा हासिल करना होता है। उम्रा वीज़ा 90 डेज़ का होता है। इसकी वैलिडिटी भी 90 डेज़ होती है और पीरियड ऑफ स्टे भी 90 डेज़ का होता है। मतलब कि आप उम्रा वीज़ा जब इशू आपका होता है तो आप 90 डेज़ के अंदर अंदर ट्रैवल कर सकते हैं। और सऊदी अरबिया में रहने के बाद भी जैसे ही आप मतलब लैंड करते हैं 90 डेज़ तक आप सऊदी अरबिया में क़याम कर सकते हैं। एक बात का आपने लाजमी ख्याल रखना है कि आपने पूरे 90 डेज़ सऊदी अरबिया में नहीं रहना। कम से कम आपने 3-4 दिन पहले सऊदी अरबिया से वापस आ जाना है, क्योंकि अगर आप ओवर स्टे करते हैं तो आपको 2500 रियाल जुर्माना होगा और जिस ट्रैवल एजेंसी ने आपको वीज़ा दिया है उसको भी फ़ाइन लगता है। लेकिन अगर ट्रैवल एजेंसी वाले जो हैं उनके पास एक ऑप्शन होती है कि अगर वो तरहील में रिपोर्ट कर देते हैं आपके अगेंस्ट कि इस बंदे ने हमसे वीज़ा लिया है और ये ओवर स्टे कर गया है, तो फिर जो एजेंसी को फ़ाइन होता है वो भी आप पर डलेगा, वो भी आपको पे करना पड़ेगा। तरहील आपको अगर मालूम ना हो तो बताता चलूँ, एक ऐसा सेंटर होता है जहाँ पर इलीगल या भागे हुए गैर कानूनी ओवर स्टे वाले जो भी लोग हैं जिनका गरूब लगा होता है, इनको तरहील में रखते हैं। तरहील असल में अरबी ज़बान का लफ्ज़ है और ये जेल को ही बोला जाता है। और जब भी आप पकड़े गए, आपको तरहील में मतलब जेल में रखा गया, तो जब तक आप सारे का सारा जुर्माना अदा नहीं करेंगे आपको छोड़ा नहीं जाएगा। इसलिए आपने इस चीज़ को हल्के में नहीं लेना। ओवर स्टे बहुत डेंजरस बात है, आपने बिल्कुल भी ओवर स्टे नहीं करना। इसी वजह से ही ट्रैवल एजेंसी वाले जो होते हैं वो अनजान लोगों को उम्रा वीज़ा नहीं देते। सिर्फ जो जानने वाला या करीबी या किसी न किसी रेफरेंस से आया हो उन लोगों को उम्रा वीज़ा देते हैं। अब एक बात का आपने ख़ास ख्याल रखना है कि उम्रा वीज़ा वालों को सऊदी अरबिया में अपने साथ डॉक्यूमेंट क्या क्या लेने चाहिए होते हैं। जो डॉक्यूमेंट आपने साथ लेकर जाने होते हैं सऊदी अरबिया में, उसमें सबसे इम्पोर्टेंट आपका पासपोर्ट होता है। उसके बाद रिसेंटली पोलियो सर्टिफिकेट भी लाजमी कर दिया गया है। उम्रा वीज़ा आपने साथ लेकर जाना होता है। हेल्थ इंश्योरेंस आपकी होती है। ट्रांसपोर्ट होती है, हेल्थ इंश्योरेंस, ट्रांसपोर्ट, हेल्थ इंश्योरेंस और जो ट्रांसपोर्ट वाउचर है ये आपको ट्रैवल एजेंट से ही मिलता है। और जब आप उम्रा वीज़ा की फ़ी पे करते हैं इसी के अंदर ही बाय डिफ़ॉल्ट आपको हेल्थ इंश्योरेंस और ट्रांसपोर्ट वाउचर भी दिया जाता है। इसके अलावा आपके पास रिटर्न टिकट होनी चाहिए और ID कार्ड होना चाहिए। याद रखिए, रिटर्न टिकट प्रॉपर आपके पास PNR के साथ होनी चाहिए, क्योंकि रिटर्न टिकट अगर आपने PNR के साथ ना ली हुई तो अगर एयरपोर्ट ऑफिसर ने चेक कर लिया कि आपकी टिकट रिटर्न जो है वो डिमी बनी हुई है, देन भी वो आपको डिपोर्ट कर सकता है। और आप अगर रिटर्न टिकट चाहें तो आप कैंसिल करने वाली ले जाएं, ताकि आप सऊदी अरबिया में जाके अपने ट्रैवल एजेंट को बताएं कि मैं सऊदी अरबिया पहुंच चुका हूं। वो आपकी टिकट को कैंसिल कर देगा और उसके बाद आपने जब भी 90 डेज़ के अंदर अंदर दोबारा आना है, दोबारा से आप रिटर्न टिकट नहीं बनवा सकते हैं। ये तमाम तर नई मालूमात थी। उम्मीद है आपको अच्छी लगी होगी। मज़ीद लेटेस्ट अपडेट जानने के लिए वीज़ा वर्ल्ड चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को शेयर भी किया करें। इंशाल्लाह अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।